में विधानसभा के बजट सत्र में रोज स्थगन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। सदन के साथ साथ सड़क की लड़ाई लड़ेगा विपक्ष। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का बयान, विपक्ष बजट सत्र को गंभीरता से ले रहा है, सरकार ने वादों को पूरा नहीं किया। आज विधायक दल की बैठक थी और सभी विधायकगण उपस्थित थे, 2-4 को छोड़ के। हमने विधायक साथियों के अलावा भी माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित किया था। भूपेश भाई तो सीनियर मोस्ट हैं ही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी, और सारे जो हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं वो एक विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहे। सबने इस बजट सत्र को बड़े गंभीरता से लेने का निर्णय लिया है। ये दूसरा बजट है और पहले बजट में जो कुछ भी वादे सरकार ने किए थे अपने बजट के माध्यम से, उनने किसी भी काम को धरातल पर उतार नहीं पाए और जितने भी सब्ज बाग हमारे प्रदेशवासियों को दिखाया था वो उसमें सफल नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री साय आज बागेश्वर धाम जाएंगे। विधानसभा सत्र में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री साय छतरपुर जाएंगे। दोपहर में रायपुर एयरपोर्ट से खजुराहो एयरपोर्ट के लिए वो रवाना होंगे। खजुराहो से छतरपुर जाएंगे मुख्यमंत्री साय। बागेश्वर धाम में वो दर्शन करेंगे। तो बागेश्वर धाम में दर्शन भी करेंगे मुख्यमंत्री साय। आज रवाना होंगे रायपुर एयरपोर्ट से और खजुराहो एयरपोर्ट जाएंगे और यहां पर बागेश्वर धाम के दर्शन भी करेंगे। छतरपुर से खबर है, जहां रेसलर द ग्रेट खली ने बागेश्वर धाम पहुंचकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। इस दौरान द ग्रेट खली ने बागेश्वर धाम में आयोजित रेसलिंग प्रतियोगिता में भी शामिल हुए। न्यूज 18 से बातचीत में खली ने कहा कि भारत में सबसे बेहतर काम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। जात पात मिटाने और सनातन को एकजुट करने के लिए लगातार काम करने में जुटे हुए हैं। देखो, ये हमारा कर्तव्य बनता है हिंदुस्तानी के नाते कि भी अगर हम किसी भी फील्ड में है, चाहे पहलवानी पे है, चाहे कोई बिजनेस करता है, कोई भी स्पोर्ट्स करता है, तो उसके साथ साथ हमारे को जो एक अपना सनातन धर्म और अपना एक जो गुरु का आशीर्वाद, परमात्मा का आशीर्वाद कभी नहीं भूलना चाहिए। परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा रहना चाहिए सिर पे, तभी हम चाहे किसी भी फील्ड पे तभी आगे बढ़ सकते हैं। हमने देखा कि बाबा जी ने जब यात्रा निकाली तो आप उसमें भी शामिल होने आए थे, अब आप पुनः आए हैं, कैसा लगता है आपको यहाँ आकर? देखो, ये हमारी हम खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को कि जो इनके साथ हम जुड़े हुए हैं, जो हमारे को एक आशीर्वाद मिल रहा है, हम खुद एक अच्छे किस्मत वाले समझते हैं अपने आप को। और कोई हम यात्रा पे निकले हैं, मतलब उनके साथ मतलब तो कोई आसान नहीं कर रहे हैं। ये सबका धर्म बनता है कि जो सनातन को जगा रहे हैं, सोते हुए हैं, बिखरे हुए अलग अलग जात पात में बटे हुए हैं, तो एक ही मेरे को संत लागे है जो जैसे परमात्मा बोलता है कि ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं होता, तो एक ही संतों भी दिखता है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी। और सबको जुड़ना चाहिए और हमारा हिंदुस्तान तभी ये एक विश्व में नंबर 1 बन सकता है जब हम सब लोग, सारे भारतीय हिंदुस्तानी इकट्ठे हुए। अगर हम अलग अलग जात पात धर्म पे बट जाएंगे तो हम कभी तरक्की नहीं करते। अगर देश विदेश ने, अगर मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने राज किया है, इसीलिए राज किया है कि हम मतलब धर्म हमारा बटा हुआ, जात पात पे बटा हुआ है। सो हमें आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज यहाँ पर गुरुजी ने बताया कि भाई जैसे बोलते ना कि आशीर्वाद तो देते ही है, उसके साथ साथ उन्होंने मतलब हमारे को सारे रेसलर को बुला के कि भाई आप यहाँ पर फाइट रखो। जो लोग बाहर नहीं जा सकते, आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकते, विदेश नहीं जा सकते, वो गुरुजी ने यहाँ पर प्रोवाइड कराई है कि भाई आप रेसलिंग देखो, रेसलिंग कि भाई आप लोग
आशीर्वाद के साथ साथ आप ऐसे भी सक्षम भी तगड़े होने चाहिए। छतरपुर से खबर, जहां आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में भक्ति के साथ शक्ति की धारा देखने को मिल रही है। बागेश्वर धाम में आयोजित रेसलिंग प्रतियोगिता में देश भर के मेल फीमेल रेसलर्स ने अपना जलवा दिखाया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सहित साधु संतों ने रेसलिंग का आनंद लिया। बाबा बागेश्वर धाम में एक तरफ जहां भक्ति की अविरल धारा बह रही है, वहीं दूसरी तरफ शक्ति का भी प्रदर्शन हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए द ग्रेट खली यहाँ पहुंचे हुए हैं। पंडित धीरेन्द्र तमाम जो कथावाचक है वो यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके से लगातार कथाएं हो रही हैं, लोग भक्ति रस का रसपान कर रहे हैं। दूसरी तरफ रिंग की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो रिंग भी है जहाँ पर जो है रेसलिंग की जा रही है। तमाम जो WWF के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी अपनी कला का जौहर दिखा रहे हैं। तो देखिए भक्ति के साथ शक्ति का लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि रात भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर उमड़ी हो। तो एक तरफ जहाँ भक्ति की अविरल धारा बह रही है, वहाँ शक्ति की भी यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य है कि युवा है वो नशे से दूर रहे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एमपी की समृद्ध संस्कृति की झलक भी दिख रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कल्चरल विलेज का निर्माण किया गया है, जिसमें ग्रामीण संस्कृति को दिखाया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए स्थानीय उत्पादों को भी प्रमोट किया जा रहा है। कहीं स्वादिष्ट जायका है तो कहीं अद्भुत आर्ट, कहीं संस्कृति की झलक है तो कहीं लोक कला के रंग। भोपाल में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश पर तो मंथन हो ही रहा है, साथ ही दुनिया भर से आए मेहमानों को एमपी समृद्ध कला और संस्कृति के बारे में जानने का भी मौका मिल रहा है। प्रदेश सरकार जीआईएस के जरिए स्थानीय उत्पादों को भी प्रमोट कर रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें बुरहानपुर का केला, इंदौर का आलू, रतलाम के नमकीन, खरगोन की मिर्च को प्रमोट किया जा रहा है। स्टॉल लगाने वाले व्यापारियों का कहना है कि जीआईएस के जरिए उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। कोशिश अच्छी है सरकार की कि इस तरह का आयोजन हो रहा है तो छोटे व्यापारी हैं उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और सरकार से मेरा ये निवेदन है कि ऐसा आयोजन 5 साल या 10 साल में एक बार नहीं, कम से कम हर 1 महीने 2 महीने में डिस्ट्रिक्ट वाइज और हर डिस्ट्रिक्ट का उत्पादन क्या है तो हर पूरे एमपी वाले शहर को पूरे सबको मालूम पड़ेगा कि शहर का क्या फेमस है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश के हर जिले से आए कलाकारों को अपनी कला दिखाने का मौका मिल रहा है। नरसिंहपुर से आए कलाकारों ने बांस से बने हुए प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगाई है। इन कलाकृतियों की खूबसूरती देखते ही बनती है। नया नवाचार करा है, इसमें कुछ नई नई चीज़ें लाए हैं जो मार्केट में काफ़ी लोग इसको पसंद भी करते हैं और विदेश में भी इसकी डिमांड है। अपना ऑनलाइन भी जाता है और विदेश भी जाता है, काफ़ी देशों में इसकी। और काफ़ी हमने वर्कशॉप भी की हैं इसकी, सरकारी जो कॉलेज स्कूल जैसे अभी निफ्ट में कराई, NID में विदेशी मेहमानों को एमपी की कला संस्कृति से रूबरू कराने के लिए जीआईएस में एक कल्चरल विलेज का निर्माण किया गया है, जिसमें ग्रामीण संस्कृति को दिखाया गया है। इसके साथ ही उन जिलों को भी दिखाया गया है जो एक खास पहचान रखते हैं। आप पॉपेट शो और स्काई वॉचिंग भी करवाएंगे नाइट में टेलीस्कोप के माध्यम से। यहाँ पर 50 देशों के जो लोग आ रहे हैं उनको स्काई वॉचिंग और अपने मध्य प्रदेश की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। जीआईएस में मेहमानों के मनोरंजन का भी भरपूर इंतजाम है। पपेट शो के जरिए मेहमानों को एमपी की खासियत बताई जा रही है। महाकुंभ में सुर्खियों में आए आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह ने भारत पाकिस्तान मैच के पहले पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारतीय टीम को हराने की बात की थी, लेकिन मैच के बाद भारतीय टीम की जीत हुई है। अब लोग आईआईटी बाबा से नाराज हैं और उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में नरसिंहपुर में वकीलों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी को आवेदन देते हुए आईआईटी बाबा पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है।
ये लेके आए हैं कि महाकुंभ में IIT बाबा और फिर अभय सिंह के द्वारा जो अभद्र तरीके से टिप्पणी की गई है हमारी भारतीय टीम क्रिकेट मैच के ऊपर, तो हम उस पे विरोध कर रहे हैं और बाबा के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अब खबर मुरैना से है, जहां बालिका सुधार गृह में महिला की लाश मिली है। 3 से 4 दिन पुरानी ये लाश बताई जा रही है। शव से बदबू आने के बाद स्टाफ ने सुध ली है। पुलिस की टीम पहुंची है। सुधार गृह श्योपुर की रहने वाली ये महिला बताई जा रही है। महिला के परिजनों को सूचना दे दी गई है। महिला सुधार गृह से ये जानकारी मिल रही है, जहां लाश मिली है एक महिला की। 3 से 4 दिन ये लाश पुरानी बताई जा रही है। शव से बदबू आने के बाद जाकर स्टाफ ने सुध ली है। अब पुलिस की टीम जांच में जुटी है। इंदौर की बात करेंगे, जहां कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में खुशखबरी आई है। यहां पर बाघिन जमुना ने 3 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन जमुना ने 2 अलग अलग रंग के शावकों को जन्म दिया है। बाघिन के बाड़े में दोनों शावक देर शाम नजर आए। बाघिन बच्चों की देखभाल कर रही है। उधर शेरनी सुंदरी ने भी 2 शावकों को जन्म दिया है। शेरनी और दोनों शावक स्वस्थ हैं। प्राणी संग्रहालय प्रबंधन बाघिन और शेरनी की देखभाल कर रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।